हेलो। मैं ब्लेड्स हूँ और आज अब बात करेंगे कैरेज रिटर्न के बारे में। क्या है कि वो क्या चीज़ होती है। कैरेज रिटर्न होता है यार, अगर मैं किसी लाइन के ना इस पॉइंट पे हूँ तो मतलब मुझे नहीं पता कौन सा कॉलम चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं कैरेज रिटर्न को कॉल करूँगा ना, वो कैरेज रिटर्न उसी रो के स्टार्टिंग वाले कॉलम पे पहुँच जाएगा। अब वो कैसे पहुँचेगा, ये हम पता लगाएंगे। सपोज हम हैं 316 पे हैं, ठीक है। हम अगर इसका मॉड लें 160 से, क्योंकि हर जंप कितने का आ रहा है, 160 160 160, मतलब यहाँ पूरे 160 करेक्टर्स होंगे और अगले में जाएगा। तो अगर हम मॉड लें 160 से, 316 का मॉड 160 से लेंगे, 316 माइनस 160 मॉड लेंगे, सॉरी 316 माइनस 160 का मॉड ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना बन रहा है, 156। इसका मतलब उसे पता है यार यहाँ से यहाँ तक करेक्टर्स कितने, 156। अगर हम वी 156 316 में से माइनस कर दें तो किस पोजीशन में पहुंचेगा। ऑब्वियस बात है, वो इस पोजीशन में पहुंच जाएगा। उसे पता है कि यार इतना डिस्टेंस है, अगर हम इस डिस्टेंस को माइनस कर दें तो ये होगा। बेसिकली इस टाइम पे हमने हमने स्टार्ट किया यार, हमारा एस आई सपोज इस पोजीशन में 316 में, ठीक है। हम ऐसा करेंगे कि यार इसका मॉड जितना बनेगा ना, मॉड कितना बन रहा था, हाँ 156 मॉड बन रहा था, ठीक है। हम इसका मॉड लेंगे 160 से, तो 156 आंसर आता है, ठीक है। 156 आंसर आया। अब वो 156 आंसर हम कर देंगे इसमें से माइनस, तो हमारा एस आई क्या बन जाएगा, 160। तो हम कहीं कॉलम की किसी पोजीशन पे भी होंगे ना, हम ये लॉजिक यूज़ करेंगे तो हम उसको पहुंचा देंगे उस रो के स्टार्टिंग में। तो इस तरह हम कैरेज रिटर्न का फंक्शन बना सकते हैं। अभी हम इसको कोड करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ लगे। उस कोड को करते करते हमने हमजा बेसिकली इस तरह लिखना होगा, HEMZA करके, ठीक है। इसमें इस्तेमाल क्या होगा, हम करेंगे यार न्यू लाइन करेंगे, न्यू लाइन से वो इस ये डॉट वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा और बाद में हम उसे कैरेज रिटर्न करेंगे। ये बेसिकली वही चीज़ है जो हम सी प्लस में एंड लाइन यूज़ करते हैं ना, वो मिक्सर होता है न्यू लाइन और कैरेज रिटर्न का। इसका मतलब ये है, सपोज हमने लिखा हमजा, न्यू लाइन से पहुंचेगा इधर, है ना, ये वाली पोजीशन में पहुंचेगा। हम उसको न्यू लाइन करने के बाद हम उससे करेंगे कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न से वो कहाँ पहुंच जाएगा, इस पोजीशन पे। तो यहाँ हमजा लिख देंगे आसिम। तो हमने ये करना है यार, कैरेज रिटर्न और न्यू लाइन को मिक्स करके ना हम हमजा इस तरह लिखने हैं। तो हमें सबसे पहले कैरेज रिटर्न का फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम न्यू लाइन तो हम लिख चुके हैं। तो कैरेज रिटर्न के फंक्शन के लिए हम यार ये करते हैं यार, सी आर का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। प्रॉक आर ई टी करके सी आर एंड पी, ठीक है। तो हमारा हमने अगर ये नोटिस करें, हमारे एस आई क्या बता रहे हैं, वीडियो मेमोरी की कौन सी पोजीशन में पहुंचा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें बात करें तो एस आई हमारा बताता है कौन सी वीडियो की पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। बी एक्स में क्या सेव हो रहा है, अरे का इंडेक्स, ठीक है। तो हमने एस आई से माइनस वगैरह करने, हमें मैं दो रजिस्टर को पुश और पॉप करा लेता हूँ, क्योंकि मैं उनको यूज़ करूँगा, ठीक है। पॉप बी एक्स, ठीक है, यहाँ मैं पुश करा देता हूँ सी एक्स, क्योंकि मुझे थोड़े से रजिस्टर चाहिए होंगे जिनको मैं यूज़ करूँ, बाद में उनकी वैल्यूज़ वापस मिल जाएँ। सी एस वैसे तो हमने यूज़ नहीं किया हो कहीं, लेकिन ठीक है, इन दोनों को मैं जिस तरह मर्जी चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। हमारा एड्रेस कहाँ सेव हुआ था, सॉरी ये हमारा हम किस पॉइंट पे, वो कौन सा रजिस्टर बता रहा था, एस आई, तो हम उसको सेव कर देते हैं यार एस आई को ए एक्स रजिस्टर में, ठीक है। तो एस आई हो गया रजिस्टर में सेव, ठीक है। अब हमें पता है यार, ये जो पोजीशन होगी ना, हम जिस पोजीशन में पड़े हैं वो हमारी है ए एक्स रजिस्टर में। सपोज हम 163 पोजीशन पे थे, ये हमारा सेव हो गया ए एक्स में। हमने जिससे डिवाइड करना है ना, वो हम सेव करेंगे सी एक्स में। सपोज हमने 160 को डिवाइड करना सी एक्स से, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे। और रिमाइंडर कहाँ सेव होगा, हमारा ए एच में। ये हमने याद रखना है, ठीक है। इस पोजीशन पे आ जाते हैं, हमने जिस नंबर से डिवाइड करना है सी एक्स में बढ़ देते हैं 160, ठीक है। ये वैसे डेसिमल वाला है, ये हेक्सा वाला नहीं है, ठीक है। 160 से डिवाइड किया, अब हमारा आंसर कहाँ, डी आई वी सी एल करने के बाद आंसर कहाँ सेव हो रहा है, ए एच में, ठीक है। मसला ये आ रहा है इसमें कि अगर हम इसको ये और बना के देखें, ए एच में हमारा हो रहा है रिमाइंडर सेव और ए एल में हमारा क्वेश्चन सेव हो रहा है। हमें क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में मूव कर देंगे ए एच को, और ए एच को हम क्या कर देंगे, 0। ये मैंने स्टेप क्यों किया, मैं आपको आगे जाके अभी बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया है, अब देखें हमारा रिमाइंडर कहाँ सेव हुआ होगा,
इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ सेव हुआ रिमाइंडर और ए एच में जीरो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ हमारा रिमाइंडर सेव हो गया, यहाँ रिमाइंडर और यहाँ जीरो वैल्यू पड़ी है। तो अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एस आई में से, सब्ट्रैक्ट करेंगे एस आई में से ए एक्स को, वरना अगर हम ये ना करते ना एस आई में हम डायरेक्ट रिमाइंडर को ये हम ये नहीं कर सकते थे, ए एच नहीं डायरेक्ट कर सकते, ठीक है, एस आई में से डायरेक्ट हाई की वैल्यू नहीं कर सकते, ये 8 बिट हो जाता है और ये 16 बिट है, ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसको ना ये किया कि यार ए एल का जो क्वोशेंट वाली वैल्यू था ना उसके ऊपर रिप्लेस कर दिया और ए एच को हमने कर दिया खाली। तो अभी हम डायरेक्ट एस आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ए एक्स रजिस्टर के थ्रू। इस तरह ये सीन होगा कि अभी जो भी वैल्यू ही ना, सपोज 163 था, मॉड लिया, 3 आंसर आया, ठीक है, 3 को हमने माइनस कर दिया एस आई में से, तो एस आई कहाँ पहुंच जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली पोजीशन में, एग्जैक्ट ये वाली चीज़ हो जाएगी ना कि यहाँ था हमारा 316 एस आई था, इसका मॉड आएगा 156, ठीक है। अब 156 ए एक्स के अंदर सेव हुआ, ठीक है, ए एक्स के अंदर 00156 है, क्योंकि हमने हाई से लो में गए और हाई को हमने जीरो कर दी, तो ए एल रजिस्टर में क्या होगा 156। हम जब ए एक्स रजिस्टर को माइनस कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट हमारा एस आई कहाँ पहुंच जाएगा 160 पे, सही। अब हम इसको कोड में ना फंक्शन लिख देते हैं यहाँ, न्यू लाइन के बाद हमने किसको कॉल करना है, सी आर फंक्शन को। हम अगर इसको तेजी में देखें तो HAMZA इस तरह आ गया। अब हम इसको स्लो पर रन करके देखते हैं कि ये हो काम किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें स्टार्टिंग में तो ये एच इस तरह आ गया, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। बाद में उसने किया न्यू लाइन के फंक्शन को, उसने उसमें 160 ऐड कर दिया एस आई में, 160 ऐड करने के बाद A2 पहुंच रहा है। A2 क्या बनता है बेसिकली, अगर हम क्लियर करके देखें, A2 बनता है 162, ठीक है, वो इस पोजीशन में पहुंचा, आप पिक्चर में देखें 162 वाली पोजीशन में पहुंच गया। हमने उसे कहाँ पहुंचाने, 160 में दोबारा से पहुंचाना है। तो हम पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, पहुंचाने के लिए करेंगे हम CR फंक्शन को कॉल करेंगे। उसने ये किया, एस आई को रखवा दिया ए एक्स रजिस्टर में, भी आप एस आई की वैल्यू देखना ए एक्स रजिस्टर में चली जाएगी 00A2, ठीक है। CL से डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, हम कितना आगे थे, 160 से 2 आगे थे, तो ये रिमाइंडर हमारा बता रहे हैं 2 हम आगे थे और 01 क्वोशेंट है, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको कर देंगे रिप्लेस। अब रिप्लेस करने के लिए हम डायरेक्ट ए एक्स रजिस्टर को हमने माइनस करना है, 16 और एस आई 16 बिट करना है, तो हमने जब माइनस करना होगा हमें डायरेक्ट ए एक्स के रजिस्टर में काम करना। अगर हम ए एच को हम जीरो ना करते ना तो 0202 माइनस करता, वो गलत आंसर आता है, इसलिए हमने हाई वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमने उसको जीरो कर दिया। अब हम जब एस आई में से ए एक्स को माइनस करेंगे, एस आई हमारा क्या था 162 से माइनस करेंगे तो हमारा A0 आंसर आना चाहिए जो 160 होता है। देखिए A0 हो गया ना अभी, तो उसने फंक्शन कॉल करने के बाद वापस प्रिंट करेगा भी, ठीक है। एस आई ये देखिए, ये अब ये हमारा एस आई की पोजीशन क्या है 160, उसने वहाँ A प्रिंट किया और 161 में उसने उसका एट्रीब्यूट भर दिया, फिर ये दोबारा ये चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। अब वो प्रिंट करेगा M और इसका एट्रीब्यूट भर देगा, ये ऐसे चलता चलता हमजा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लिखा जाएगा। इस तरह हम कैरेज रिटर्न का फंक्शन बना सकते हैं। आगे हम बात करें कि यार हमने बिल्कुल ऑपोजिट में लिखना है, यहाँ H है, टॉप राइट कॉर्नर पे हमने A लिखना है, उसके फिर नीचे M लिखना है, फिर उसके नीचे ये लिखना है, तो वो हम किस तरह करेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।